नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन हज़रात, गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। अभी अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मिली है, ये इस वक्त तक एक्सक्लूसिव है और ये सुबह ये अखबारों में आ जाएगी, इसलिए हंगामी तौर पे ये वीडियो बनानी पड़ी है। ये PIA में है, डिप्टी मैनेजर एम्प्लॉइज रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो मिस्टर जवेद इकबाल बाजवा साहब है, जोर किस पे हुआ? बाजवा साहब पे। ये बाजवा साहब जो है एक इंतहाई पाकिस्तान की अहम शख्सियत के भाई हैं। अब बाजवा से समझ जाना चाहिए आपको कि किसके भाई हो सकते हैं। ये है इनका नंबर है जी P4 Tetra4 P9 Tetra4, डिप्टी स्टेशन मैनेजर, PG ग्रुप इनका 4 है, लोकल एम्प्लॉय पाकिस्तान, PIA बर्मिंघम UK। ये इनको एक स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी गई है शुकास में। उसमें बताया गया है कि इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द डिप्टी मैनेजर एम्प्लॉइज रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम PIA इस्लामाबाद that you are advised to submit clear copies of your education documents। इसमें ये लिखा है कि आपको हिदायत की गई थी कि अपनी जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी क्लियर कॉपी प्रोवाइड करें। और उन्होंने लिखा विच यू सबमिटेड ड्यूरिंग सर्विस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जो आपने टाइम अपॉइंटमेंट के वक्त कापियां सबमिट की थी उनकी क्लियर कापियां भिजवाएं। वाइड ईमेल नंबर 29/8/23 एज पर द इंस्ट्रक्शन यू सबमिटेड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए और वाया ईमेल 12/2/1923 अकॉर्डिंगली। और ये जब ये योर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट bearing roll number 25703 has been declared bogus by the Board of Intermediate Secondary Education Lahore, while letter number dated 20/7/1924। ये हालात है पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम शख्सियत के भाई की, जो जली सर्टिफिकेट पे PIA में डिप्टी मैनेजर भर्ती हो गया। ना सिर्फ डिप्टी मैनेजर भर्ती हुआ बल्कि बर्मिंघम एयरपोर्ट पे उसको डिप्टी स्टेशन मैनेजर लगा दिया गया। इस मुल्क में नेपोटिज्म, क्लासिकिज्म की ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह आला शख्सियत के भाई जो कि 2 नंबर तरीकों से आते हैं, जो तमाम तर हर्डल्स को क्रॉस किए बगैर भर्ती हो जाते हैं, जिनको भर्ती करवाने के लिए पीछे बड़े हाथ होते हैं, बड़े मगरमच्छ होते हैं। वो जब उनको रिक्रूटमेंट की जाती है और जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनको बोगस करार दिया जा सकता है, करार दिया गया है। अब उसको जो उन्होंने ये मैं जो उसके बाद सेकंड बार है, द अबव एक्ट ऑन योर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट अंडर क्लास फला रीड विद इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉइज ऑर्डिनेंस 1968 hereby class 54 giving false information regarding name, age and father's name, educational और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये भाई साहब ने या फेल हो गए होंगे, बाजवा साहब जो हैं, लेकिन जब बड़े बाजवा साहब होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि चलो इसकी भर्ती करो। इनको PIA में भर्ती भी करवा दिया, फॉरेन पोस्टिंग भी ले दी। और अब जब वो बाजवा साहब चले गए तो अब PIA वालों ने इनका कच्चा छड़ा खोल के रख दिया। ये पाकिस्तान में हुकूमत भी नहीं किया और अदारे भी नहीं किया, लेकिन जब शख्सियत अपनी सीट पे नहीं रहती तो फिर ये होता है, फिर आपके सर्टिफिकेट चेक हो जाते हैं। मजा तब तक जब वो बंदा सर्विस में था और आप जुर्रत पैदा करते, उस वक्त ये लेटर जारी करते। तो आपने तो वो उस वक्त तो लेटर नहीं जारी किया। ये 22 जुलाई का लेटर जारी हुआ है, अभी तक किसी को नहीं, किसी भी जगह पे इसकी नहीं बताया गया कि ये बाजवा साहब के भाई को शो का नोटिस जारी हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट बोगस सबमिट किया बिफोर
द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जब अब बाजवा साहब नहीं है तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट उनसे मांग लिया और बोगस करार दिया गया। अब होना तो ये है, वो नौकरी से तो जाएंगे, लेकिन बाजवा साहब उन पे मुकदमेबाजी तो कोई नहीं होने देंगे। इतना तो उनका चलता है, इतना तो अभी तक दबदबा है, तंतना है, जुरत है। यही बड़ी जुरत है पीआई वालों की कि उन्होंने एक बड़े शख्सियत के भाई को शो का नोटिस जारी कर दिया कि तुमने बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो ये लेटर मैं खातिन हज़रात इसकी कापी में साथ लगा दूंगा ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में किस तरह के फ्रॉड होते हैं, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है, किसके डंडे से सारा कुछ होता है। और जब डंडे वाला मौजूद होता है तो इन लोगों की जरूरत नहीं होती कि डंडे वाले के साथ बात कर सके। अब चूंकि डंडे वाला रिटायर्ड हो गया तो इन्होंने जनाब उसके भाई को ये चार्जशीट कर दिया है। और चार्जशीट भी ये किया, दिस इज सीरियस एलिगेशन। एलिगेशन क्या, वो तो कन्फेशन हो गया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने लिख दिया कि आप इसकी बोगस करार दे दिया है। यहां तो हाई कोर्ट के जजों के ओरिजिनल जिन्होंने LLB की हुई है ना, उनके सर्टिफिकेट बोगस करार दे देते हैं। डंडे वाले जो होते हैं, जिनके हाथ में डंडा होता है, वो यूनिवर्सिटी वालों कहते हैं लिख के दो ये बोगस सर्टिफिकेट है। लेकिन यहां तो जेन्युइन बोगस सर्टिफिकेट दिया गया है। जस्टिस जहांगीरी के साथ क्या हो रहा है, जेन्युइन LLB की हुई है उसने काशी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वहां कहा गया कि तुम लिख के दो कि ये इनका बोगस है सर्टिफिकेट। तो ये मकाफत अमल भी है, अगर आप समझें तो ये मकाफत अमल का भी हिस्सा है कि आप जितनी मर्जी बेईमानी कर लो, जितनी मर्जी यारी कर लो, अल्टीमेटली एक अल्लाह ताला का एक रास्ता है जिसपे आपने अल्लाह की पकड़ में आना ही आना है। अगर ये यहाँ नहीं आएंगे तो आगे आ जाएंगे। आज देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है, आर्मी चीफ जो है सीना वाजद का रिश्तेदार है जिसको लगाया हुआ था, उसी ने कहा कि मैडम ये हमारे पास में नहीं, हम तो आपको सेफ एग्जिट देते हैं, यहां से हेलीकॉप्टर बैठो इंडिया में जाकर उतर जाओ, वरना हम अवाम को नहीं रोक सकते। उसको लगाने वाली सीना वाजद थी। और सीना वाजद ने 15 साल 20 साल बांग्लादेश में सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट किया है और दुनिया में पहली खातून है जिसने इतनी लंबी हुकूमत किया किसी मुल्क में। और अब शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ रही है अवाम, जो उनका बाबा कौन था। हमें फिर भी नहीं पता। श्रीलंका में सारा कुछ हो चुका है, वेनेजुएला में हो रहा है, उसके बाद बांग्लादेश में हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने सत्तू पिए हुए। आज जो स्वाबी का जलसा था वो बहुत ज्यादा कामयाब रहा है, लेकिन अल्लाह ताला करे तो हालात ठीक हो जाए। अब तो हाफिज नईम साहब में जमात इस्लामी वालों ने कह दिया कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का गिराव करेंगे, वो वही हाल करेंगे जो बांग्लादेश में वज़ीर आज़म के साथ हुआ है। तो हालात बड़े खौफनाक हैं। ये पता नहीं हमारी अब ये डंडे वालों से जान कब छूटेगी। देखिए ना, उसने अपने भाई को भर्ती करवा दिया PIA में। उस वक्त चेक करना जरूरी नहीं था, लेकिन उस वक्त डंडा था। और डंडा जो है वो हमारा तो कहते हैं हम मानते ही डंडे की, हम तो जुबान की मानते रहे, डंडा पी रहा सबका। बहुत इसी के साथ तजाज दें, दुआ में याद रखें। ये लेटर में साथ लगा दूंगा ताकि किसी को कोई गिला न रहे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।